नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। नरसिंहपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के एक शातिर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को प्रोफेशनल क्रिकेटर बताकर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लिया करता था। पुलिस की माने तो आरोपी रेलवे स्टेशन पर फर्जी बैंक के पोस्टर लगाकर लोगों को लोन दिलाने का लालच देता था। आरोपी दिल्ली में एक कॉल सेंटर संचालित करता था, जहां एक युवती के माध्यम से लोगों को फोन करवाकर उन्हें लोन दिलवाने का झांसा भी दिया जाता था। खास बात यह है कि आरोपी दिल्ली के क्रिकेट संस्थान दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से करीब 16 वर्षों तक क्रिकेट खेल चुका है और बच्चों को क्रिकेट कोचिंग भी देता था। नरसिंहपुर जिले के एक पीड़ित ने आरोपी पर 93,900 रुपए की ठगी की थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर दिल्ली के रोहिणी इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 10 चेकबुक, 10 पासबुक, 7 एटीएम कार्ड और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले में और भी पीड़ितों की तलाश कर रही है। एक फ्रॉडस्टर को हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बेसिकली मुद्रा लोन के नाम पर ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहा था। फरवरी के महीने में हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया था कि उसको मुद्रा लोन की ज़रूरत थी और उसने एक रेलवे स्टेशन पर, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर पम्पलेट में देखकर उससे जो फ़ोन नंबर लिखे हुए थे उस पर संपर्क किया। संपर्क करने पर जो सामने व्यक्ति था उसने विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर की बात बताते हुए लगभग 94,000 रुपये उससे ट्रांजैक्शन करवाए और उसके बावजूद भी लोन नहीं हुआ। ये जो व्यक्ति है अपने आप को प्रोफेशनल क्रिकेटर बताता है और इसका कहना है कि ये रणजी के लिए ट्रायल दे चुका है और कुछ आईपीएल की फ्रेंचाइजी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ एक ट्रेनर के तौर पर या प्रैक्टिस करवाने के तौर पर बॉलिंग करता है और दिल्ली स्थित एक भूतपूर्व क्रिकेटर की जो एकेडमी है उसमें भी अपनी सेवाएं दे रहा है। सर, एक क्रिकेटर से कैसे के लिए आगे हुआ है, क्या है? 3 साल पहले इसका कहना है कि इसके साथ कोई ऐसा ही फ्रॉड हुआ था लोन के नाम पर और उससे फिर इसने लगा कि बड़ा आसान तरीका इसको ये चीज़ लगी, तो इसने ये फ्रॉड करना शुरू किया और अपने साथ में इसने लोगों को भी जोड़ा है। एक महिला को भी इसमें आरोपी बनाया जो नरसिंहपुर की रहने वाली है, जिसने इसको 5 म्यूल अकाउंट किराए पे दिए थे, जो हर ट्रांजैक्शन के उसको महिला को पैसे भी देता था। अब तक इसके पास से 10 पासबुक, 10 चेकबुक, 7 एटीएम, कुछ मोबाइल और अन्य सामग्री भी मिली है। टोटल 15 अकाउंट अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में आए जिनको ये ऑपरेट कर रहा था और उनमें लगभग 83 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक की हमारी विवेचना में उजागर हुआ है और इसमें आगे भी हमारी विवेचना रहेगी कि कहीं ये यहाँ ज़िले में कहीं या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी इसने कहीं इस प्रकार के फ्रॉड किए हैं, नहीं किए, ये कोई संगठित के गिरोह के तौर पर काम कर रहा है या फिर अकेला इस तरीके के काम कर रहा है। ये अलग अलग बैंक से अलग अलग बैंक का नाम लिखकर और अलग अलग फाइनेंसिंग जो कंपनीज होती है उनका नाम लिखकर लोन दिलाने का पम्पलेट चिपकाता था और अपना फ़ोन नंबर नीचे लिखता था और जैसे ही इसको कोई कांटेक्ट करता है तो वो उसका प्रोसीजर, उससे डॉक्यूमेंट मांगेगा, फ़ोटो मांगेगा, चेकबुक, पासबुक मांगेगा, ताकि सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए कि वास्तव में एक लोन देने वाला कंपनी है जो उसके बिहाफ पे कोई बात कर रहा है। जो हमारा यहाँ का फरियादी है उसको इसने इतना विश्वास में ले लिया था कि वो दोनों कपल मियाँ बीवी भोपाल तक इसको ढूंढने के लिए चले गए थे कि हाँ भोपाल में ये मिलेगा और उनको लोन सैंक्शन हो जाएगा। जब भोपाल में ये व्यक्ति उनको नहीं मिला तब जो इसको रियलाइज़ हुआ हमारे नरसिंहपुर के व्यक्ति को कि हाँ उसके साथ में कुछ ठगी हो गई है, धोखा हो गया। सर, लगातार